नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम महलों का टॉपिक पढ़ रहे थे और महलों के टॉपिक में दोस्तों हमने जयपुर तक के महल कंप्लीट कर लिए थे। कल दोस्तों हमने उदयपुर के महल पढ़े, जयपुर के महल पढ़े। आज दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीकानेर के महल। तो दोस्तों बीकानेर को शुरू करते हैं। बीकानेर। और दोस्तों इसमें भी उसी प्रकार पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार इनके नाम लिख देता हूँ जो महल हमें पढ़ने हैं। तो पहला महल पढ़ेंगे वो है दोस्तों लालगढ़ पैलेस। ये लालगढ़ पैलेस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके अलावा बीकानेर का जो दुर्ग है जिसका नाम है जूनागढ़, उस जूनागढ़ के महल पढ़ेंगे। जो जूनागढ़ के अंदर जो महल बने हुए हैं वो, तो जूनागढ़ के महल। एक हम पढ़ेंगे गजनेर महल। गजनेर महल। तो ये तीन महल पढ़ने हैं दोस्तों हमें। जो लालगढ़ पैलेस है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों लालगढ़ पैलेस है वो गंगा सिंह ने बनवाया था। जो बीकानेर के शासक हुए गंगा सिंह, जिन्होंने सर्वाधिक शासन किया है दोस्तों, तो गंगा सिंह ने उसका निर्माण करवाया। और ये लालगढ़ पैलेस उनके पिता की स्मृति में, यानी उनके पिता लाल सिंह की स्मृति में उन्होंने इसका निर्माण करवाया। बस दोस्तों इतना सा ही वर्णन मिलता है जो लालगढ़ पैलेस है उसके बारे में। तो लालगढ़ के निर्माता हैं गंगा सिंह जी। गंगा सिंह। और दोस्तों किनकी स्मृति में है? गंगा सिंह के पिता हैं लाल सिंह। ये कौन है? गंगा सिंह के पिताजी। अब दोस्तों इसमें 100 से अधिक कमरे मिलते हैं और एक दोस्तों इसमें पुस्तकालय भी मिलता है। तो 100 से अधिक कमरे और एक यहाँ पर क्या मिलता है? पुस्तकालय। जो निजी पुस्तकालय है महाराणाओं का, तो ये मिलता है दोस्तों हमें लालगढ़ के बारे में वर्णन। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं जूनागढ़ के महल। जूनागढ़ के महल। जूनागढ़ के महलों में दोस्तों एक पढ़ते हैं हम दलेल निवास। दलेल निवास। ये दलेल निवास है। ये दोस्तों जो गंगा सिंह जी हैं उनका निवास स्थान है। गंगा सिंह जी का निवास स्थान ये क्या है दोस्तों? दलेल निवास। इसके अलावा जूनागढ़ में क्या मिलता है? तो जूनागढ़ में दोस्तों एक महल मिलता है, वो मिलता है अनूप महल। अनूप महल। तो अनूप महल कहाँ है दोस्तों? बीकानेर के जूनागढ़ में। इसके अलावा यहाँ मिलता है, वो मिलता है कर्ण महल। कर्ण महल। एक मिलता है दोस्तों फूल महल। फूल महल हमें दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां भी मिलता है। तो फूल महल। एक यहाँ पर दोस्तों चंद्र महल मिलता है। चंद्र महल। तो ये हुए दोस्तों हमारे जो जूनागढ़ में मिलने वाले महल है वो। अब दोस्तों हम आते हैं गजनेर महल। दोस्तों गजनेर महल के निर्माता कौन है उससे पहले जानते हैं ये है कहाँ। दोस्तों बीकानेर में एक झील पड़ती है, गजनेर झील। तो गजनेर झील के किनारे बना हुआ है। गजनेर झील के किनारे कौन सा महल है दोस्तों? गजनेर महल। अब ये किसके द्वारा निर्मित है? ये बीकानेर के महाराणा गज सिंह के द्वारा निर्मित है। गज सिंह। ये हुआ दोस्तों हमारे जो बीकानेर के महल है उनमें गजनेर महल, लालगढ़ पैलेस और दोस्तों जूनागढ़ के महल। इतना सा वर्णन मिलता है बीकानेर के बारे में। अब दोस्तों हम अगला जिला शुरू करते हैं और वो जिला है जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसलमेर में दोस्तों तीन महल मिलेंगे हमें। जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों पहला महल है वो है बादल महल। बादल महल। और दोस्तों यहाँ एक मिलेगा, वो महल मिलेगा हमें सर्वोत्तम विलास महल। और एक यहाँ पर मिलेगा दोस्तों जवाहर विलास महल। ये दोस्तों तीन महल कहाँ के हैं? ये हैं जैसलमेर के। दोस्तों सर्वोत्तम विलास महल का इतना वर्णन नहीं है, जबकि बादल विलास महल और जवाहर विलास महल इनके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों जो बादल महल है इसका निर्माता माना जाता है कि यहाँ के सिलावट थे, उन्होंने इसको निर्माण किया था। और दोस्तों जो जैसलमेर के शासक थे वेरी साहब, उनको दोस्तों ये भेंट किया था। तो बादल महल के बारे में क्या है कि निर्माता कौन है इनके? सिलावट। सिलावटों द्वारा निर्मित। और ये भेंट किसको किया गया था?
ये महारावल हुए थे जो जैसलमेर के वेरी साल महारावल वेरी साल को ये भेंट किया गया था। वेरी साल को भेंट ये किसने किया था दोस्तों? जो सिलावट थे उन्होंने इनको भेंट किया था। इसी बादल महल में एक 7 मंजिला ताजिया टावर है। 7 मंजिला ताजिया टावर। ताजिया टावर ये कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ये बादल महल के अंदर है। और बादल महल कहाँ का है ये दोस्तों? ये जैसलमेर का बादल महल है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि ताजिया टावर कहाँ बना हुआ है, तो ये बादल महल के अंदर बना हुआ है। अब दोस्तों सर्वोत्तम विलास महल के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये है कहाँ पर। तो ये दोस्तों जैसलमेर में है। और जैसलमेर के दुर्ग में दोस्तों ये बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग में। और दोस्तों जो जवाहर विलास महल है, इसके निर्माता मिलते हैं महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह इसके क्या है दोस्तों? निर्माता। और दोस्तों इसमें जो जाली जरों के बने हुए हैं, तो दोस्तों ये होता है हमारे जो जैसलमेर के 3 महल है वो। इसके अलावा जैसलमेर में एक रंग महल मिलता है। रंग महल। ये हुए हमारे दोस्तों जैसलमेर के 4 महल। 2 3, ये 4 महल। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारे जैसलमेर और बीकानेर के जो महल थे वो। अब दोस्तों हम जो कुछ जिलों में 1 2 महल मिलते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे झालावाड़ में जो काठ का रेन बसेरा मिलता है वो पढ़ते हैं। तो अलग अलग जिलों के जो मैं एक बार बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। उसमें दोस्तों बड़े वर्णन मिलते नहीं हैं, जहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। एक मिलता है दोस्तों सुख महल। सुख महल। ये सुख महल कहाँ है? तो ये है दोस्तों बूंदी में। बूंदी में। और दोस्तों इसके बारे में माना जाता है कि ये जैत सागर झील के किनारे हैं। जैत सागर झील। बस दोस्तों अब इसमें छोटे छोटे महल बचे हैं जो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक मिलता है जो बूंदी के अंदर ही मिलता है, वो मिलता है दोस्तों राजमहल। राजमहल। और ये राजमहल कहाँ है दोस्तों? ये भी है बूंदी में। बूंदी में। और दोस्तों एक महल मिलता है बूंदी में, वो मिलता है दोस्तों चित्रशाला। चित्रशाला महल। इस चित्रशाला महल के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। ये है कहाँ पर? ये बूंदी में है। और बूंदी के जो दुर्ग पड़ता है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग में ये दोस्तों बना हुआ है। और दोस्तों इस चित्रशाला को क्या कहा जाता है दोस्तों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। जो दीवारों पे पेंटिंग होती है दोस्तों, उसका स्वर्ग इसको माना जाता है। भित्ति चित्रों का, चित्रों का स्वर्ग। ये हुआ दोस्तों चित्रशाला। और दोस्तों चित्रशाला क्या कहा जाता है दोस्तों? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। इसका एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है दोस्तों रंग महल। रंग महल। और दोस्तों इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अनिरुद्ध महल। अनिरुद्ध महल। इसमें दोस्तों जो निर्माता हैं वो हैं इसके निर्माता उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह बूंदी के शासक थे उम्मेद सिंह, उन्होंने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। तो ये वो दोस्तों हमारे बूंदी के जो महल मिलते हैं वो। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं कास्ट प्रासाद। कास्ट प्रासाद या कास्ट महल। इसी का एक क्या नाम मिलता है? काठ का रेन बसेरा। काठ का रेन बसेरा। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है झालावाड़ में। और दोस्तों झालावाड़ के एक शासक है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह इसके क्या है दोस्तों? निर्माता। बस दोस्तों इतना सा जो झालावाड़ में मिलता है वो। अब दोस्तों एक धौलपुर का महल मिलता है, वो मिलता है खानपुर महल। खानपुर महल। और ये कहाँ मिलता है दोस्तों? हमें ये मिलेगा धौलपुर में। ये हुआ दोस्तों जो बूंदी झालावाड़ और धौलपुर के महल है वो। प्रतापगढ़ में दोस्तों एक महल मिलता है, वो मिलता है दलपत निवास महल। दलपत निवास महल। ये कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ के साथ दोस्तों एक राजसमंद के देख लीजिएगा और एक चित्तौड़ के। तो दोस्तों एक है मचींद के महल। मचींद महल। और इन मचींद के महलों में दोस्तों जो राणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह, उनका जन्म होता है। और ये है कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद में। राजसमंद में। इनमें क्या होता है दोस्तों? अमर सिंह का जन्म। अमर सिंह का जन्म। ये कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। एक दोस्तों राजसमंद में मिलता है जाली रानी का माल्या या महल। तो जाली रानी के महल के बारे में देखते हैं। जाली रानी का महल ये कहाँ है दोस्तों? ये भी है दोस्तों कुंभलगढ़ में।
कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें दोस्तों ये बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, और ये जाली रानी है किसकी पत्नी? ये कुंभा की पत्नी है, तो कुंभा की पत्नी है, तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया था कुंभा की पत्नी। ये हुआ दोस्तों राजसमंद के जो महल मिलते हैं वो प्रतापगढ़ के महल। इसके साथ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के जो महल मिलते हैं वो देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों पद्मिनी गोरा बादल के महल मिलते हैं, पद्मिनी गोरा बादल महल। ये दोस्तों है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये बने हुए हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे शुरू करते हैं दोस्तों। एक महल मिलता है दोस्तों जोगी महल, जोगी महल। और दोस्तों एक मिलता है सुपारी महल, जोगी महल, और एक मिलता है सुपारी महल। ये दो दोस्तों कहाँ हैं? ये दोस्तों याद रखिएगा, ये है रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर में। अब दोस्तों इसके बाद में एक हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं दोस्तों गुलाब महल, गुलाब महल, गुलाब महल। दोस्तों कोटा के मैंने महल पढ़ाए थे, उसमें गुलाब महल छूट गया था, कोटा में है ये। और दोस्तों एक है ओखा रानी के महल, ओखा रानी के महल। ये ओखा रानी के महल कहाँ है? ये दोस्तों है सिरोही में, सिरोही में। और सिरोही में एक दुर्ग पड़ता है दोस्तों अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग में दोस्तों ये स्थित है, अचलगढ़। ये हुए दोस्तों दो महल, ये एक गुलाब महल, एक ओखा रानी के महल। दोस्तों एक याद रखिएगा, वो रखिएगा रेशमा महल, रेशमा महल। और ये कहाँ है दोस्तों? ये है सीकर में। एक याद रखिएगा दोस्तों सावन भादो महल, सावन भादो महल। और ये है दोस्तों बारह में, बारह में ये दोस्तों सावन भादो महल है। सावन भादो स्थान भी है दोस्तों, सावन भादो कढ़ाइयाँ भी है। तो वो दोस्तों हम बता दूंगा मैं दोस्तों कि सावन भादो के रिलेटेड कुछ भी है, वैसे मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ। अब दोस्तों एक मुबारक महल मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। मुबारक महल, मुबारक महल। ये मुबारक महल है कहाँ पर दोस्तों? ये है टोंक में, टोंक में। और दोस्तों यहाँ पर दी जाती थी ऊंट की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी। ये ऊंट की कुर्बानी के लिए दोस्तों ये फेमस था। उसके अलावा दोस्तों एक मुबारक महल है, वो वेलकम महल, जिसका निर्माण जो हमारे आमेर के शासक रहते हैं वो माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड द्वारा मुबारक महल का निर्माण किया जाता है। जबकि ये मुबारक महल है, इसका निर्माण कौन करते हैं? वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। टोंक के नवाब रहते हैं दोस्तों वजीरुद्दौला, इसका निर्माण करते हैं। दोस्तों ऊंट की कुर्बानी यहाँ दी जाती थी, परंतु दोस्तों ऊंट को जब पशुपालक श्रेणी में दोस्तों राज्य पशु का दर्जा मिल गया, उसके बाद में यहाँ से ऊंट की कुर्बानी बंद कर दी गई। और दोस्तों अब ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक टोंक में एक महल मिलता है, वो मिलता है सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी। इस सुनहरी कोटी के निर्माता कौन है? ये है टोंक के नवाब कोठी, ये है दोस्तों टोंक में। और इसके निर्माता है दोस्तों अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी। ये क्या है दोस्तों? सुनहरी कोटी के निर्माता। यहाँ होते हैं हमारे दोस्तों जो महल का टॉपिक है वो कंप्लीट। चार पार्टों में दोस्तों महल का टॉपिक हुआ है। उसके अलावा दोस्तों एक डूंगरपुर में याद रखिएगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जूना महल, और एक थम्बिया महल। इसके अलावा उदय जो डूंगरपुर है उसमें उदय विलास महल भी आप याद रख लीजिएगा, जिसके निर्माता हैं महारावल उदय सिंह। तो यहाँ हुआ हमारे दोस्तों जो महलों का टॉपिक है कंप्लीट। कल दोस्तों अलग टॉपिक लेके मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।